अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स बुक है हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन, और एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखते हैं कि बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। अब यहाँ पे बाबर आजम की बात की है कि वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ क्या है, वो चल के जाता है एट द बेयरिंग ऑफ 50 डिग्री फॉर 3 किलोमीटर। अच्छा, साथ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि एक तो एंगल भी बताया है कि वो कितना है, 50 डिग्री बन रहा है। इसके अलावा वो 3 किलोमीटर जो है वो चल के जाता है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ। तो हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट पी ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे अपना पॉइंट पी जो है वो क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरी बात देखें, उसने क्या कहा है कि पॉइंट पी और जो दूसरा पॉइंट क्यू है, वो क्यू जो है 50 डिग्री पे है और साथ में 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब हमें नहीं पता कि पॉइंट क्यू यहाँ पे है, यहाँ है, किस जगह पे आ रहा है। तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे और हम अपना देखेंगे पॉइंट पी हमारा किस जगह पे है। तो अगेन हमने उसी तरह से करना है। हमने अपने इस जगह को इस पी पॉइंट के ऊपर रखना है और फिर हमने चेक करना है कि 50 कहाँ पे आता है। तो अब आप देखें तो 50 हमारा ये आ रहा है, ठीक है। 50 हमारा यहाँ, इसका मतलब है पॉइंट क्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है। बट अब ये लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें ये देखना है कि उसने खुद हमें बोला है कि कितने डिस्टेंस पे कितने पॉइंट पी और क्यू के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर। अब देखें 3 किलोमीटर तो यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ करना हमारे लिए टफ़ है। तो हम क्या करते हैं, अपना एक स्केल बनाते हैं। अब देखिए हमने अपना एक स्केल बनाया, हमने कहा कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के। तो अकॉर्डिंग टू दिस 3 किलोमीटर भी किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये स्केल हम अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 3 किलोमीटर यहाँ पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, ख़ुद से अपने पास से एक पोजीशन ले लेते हैं जिसमें हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल कह देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, 3 किलोमीटर चाहिए तो वो भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। अब ये P से जो Q का डिस्टेंस है वो बेसिकली 3 किलोमीटर है, बट हम यहाँ पे जो लाइन है वो कितने की लेंगे, स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर की लेंगे, बट लिखेंगे हम उसको 3 किलोमीटर ही। अब Q पॉइंट मेरा यहाँ पे था, मैंने उसको एक्सटेंड करके वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ तक हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R। अब वो कहते हैं कि वो जो है उसके बाद वो पहले तो पॉइंट P से Q की तरफ आया, अब कहते हैं वो Q से एक पॉइंट R की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब वो कितना आता है आगे देखते हैं, एट ए बेयरिंग ऑफ 140 डिग्री, यानी 140 डिग्री की एंगल से वो Q से R की तरफ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने P की हेल्प से ड्रॉ किया था 50 डिग्री Q, अब हम Q से ड्रॉ करेंगे 140 डिग्री। तो अगेन हम उसके लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे कंपास, प्रोटेक्टर अपना रखेंगे। प्रोटेक्टर रखने के बाद हम देखेंगे अपना 140 डिग्री हमारी कहाँ पर आता है। तो अगर आप देखें तो 140 डिग्री हमारा आ रहा है इस जगह पे, अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो तो 140 डिग्री हमारा ये आ रहा है। तो इसका मतलब है पॉइंट आर यहाँ पे। अब पॉइंट आर ड्रॉ करने से पहले हम पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि हमें ये भी तो जैसे यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया था कि ये 3 किलोमीटर है। अब हो सकता है इसका भी कोई डिस्टेंस उसने मेंशन किया हो, हम वो करके तब हम वो लाइन लगाएंगे। तो पहले हम आगे रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। इसका मतलब है ये जो पॉइंट आर है, क्यू का डिस्टेंस आर से वो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, वो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें नहीं पता वो कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 5 किलोमीटर। अच्छा देखें, अब उसने कहा है क्यू का आर से डिस्टेंस आप बताएं, बट वो साथ में खुद कह रहा है कि पी से ये जो थर्ड पॉइंट हम आर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, पी से आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो खुद कहता है वो कितना है, 5 किलोमीटर। अभी हमने स्केल ड्रॉ किया है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर की। तो 3 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 3 सेंटीमीटर के। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल कह रहे हैं तो 5 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है P से ये जो पॉइंट R है इसके दरमियान जो हम ये जो लाइन लगाएंगे वो कितने की लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर की। बट लिखेंगे हम इसी तरह उसको भी 5 किलोमीटर ही। बट
पी और क्यू और आर का जो डिस्टेंस होगा वो हमें नहीं पता, वो हम फाइंड आउट करेंगे, वही उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। अच्छा, ये जो सॉरी, वो जो पॉइंट आर है उसका और पी का जो डिस्टेंस होगा वो तो उसने बता दिया, लेकिन जो एंगल बनता है फ्रॉम पी टू आर वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। अब देखिए हमारी कुछ इस तरह की डायग्राम बन गई है जिसमें हमने क्यू को आर से ज्वाइन कर दिया और 5 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, यानी कि आर का एंगल भी फाइंड आउट करना है पी की रिस्पेक्ट से। अब देखते हैं हम, अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग में आया तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि गिवन क्या है और आप प्रूफ क्या कर रहे हो। अब देखिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया था कि हमें गिवन क्या था, बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी हमें इज़ 50 डिग्री। अब हमें क्यू जो बेयरिंग ऑफ क्यू था वो हमें पता था फ्रॉम पी से वो कितना था, 50 डिग्री। पी क्यू भी हमें पता था 3 किलोमीटर है, पी आर भी हमें पता था 5 किलोमीटर है। द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू इज़ 140 डिग्री। ये सारा वो डाटा मैंने लिखा है जो हमें गिवन था और जिसकी हेल्प से हमने ये सारी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब फाइंड आपने क्या करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। ये जो अभी मैंने आपको मेंशन किया था ये क्यू आर जो है हमने ये बताना है। इसके अलावा द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, ये जो आर हमने पॉइंट ड्रॉ किया है इसका एंगल फाइंड आउट करना है कहाँ से, पी से। अब हम इसको सोल्यूशन जो है इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें गिवन डाटा में पता थी, ठीक हो गया, और फाइंड हमने ये करना है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जिसमें एक तो हमें एंगल बताना है और दूसरा हमें ये थर्ड साइड बतानी है। अब आपके पास देखिए उन्होंने कहा कि आर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझें तो हमने ये ट्राइंगल चूज़ किया है जो पी क्यू और आर ट्राइंगल है, ठीक हो गया। अब इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर हमने ये देखना है कि आपके पास बेसिकली ये ओवरऑल पूरा एक एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का तो एंगल पता है वो कितना है, 50 है। अब ये जो रिमेनिंग एंगल है अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उस एंगल के अंदर ये एंगल दोनों को ऐड करके पी का आर से ये वाला जो एंगल है हम ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बात ये है कि आपके पास ये ट्राइंगल बन रही है, इसके ऊपर आपने कुछ ऐसा फार्मूला लगाना है कि जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, आप 90 कह दें, ठीक है। अगर 90 कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या बन जाती है, बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। ऐसा ही है, बट बात सारी ये है कि अगर आपको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोई ऐसी रेशो हो जिसके अंदर एक बेस इन्वॉल्व हो और दूसरा आपके पास हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो, तो उसकी हेल्प से आप ये मिसिंग एंगल जो आपको पता होना चाहिए वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास कौन सी है, कॉस थीटा है, जो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी क्या है यहाँ पे 3 किलोमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 5। तो यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस की वैल्यू थी 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपके पास 5। हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस किया वैल्यूज़ को, तो थीटा क्या आ गया आपका 53। अभी भी एग्जैक्ट हमारा ये आंसर नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा ये टोटल ओवरऑल एंगल है जिसमें से हाफ एंगल हमें पहले से पता है और ये वाला एंगल हमें पता चलना चाहिए। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया है तो वो कितना आया, 53 डिग्री। अब 53 के अंदर ये 50 ऐड होगा तो ये ओवरऑल पूरा एक एंगल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एंगल पी क्या है, 50 डिग्री प्लस 53 और ये क्या हो गया 103 डिग्री। तो हमने यहाँ कह दिया कि बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज़ 103 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है पी और क्यू का डिस्टेंस। आप देखें इसके अंदर आपको, अगर आप इसको ट्राइंगल लेते हैं तो पी का क्यू बेस आपको पता है 3 किलोमीटर है और आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि जो सॉरी हाइपोटेन्यूज है वो भी आपको पता है वो कितना है 5 किलोमीटर। अब आपको नहीं पता तो वो क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता। तो आपके पास पैथागोरस थ्योरम होता है जिसके अंदर अगर दो साइड्स आपको गिवन हो ट्राइंगल की और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप वो फार्मूला ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगाया है कि डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड आर बाय पैथागोरस थ्योरम, तो वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
परपेंडिकुलर हमारे पास था क्यू आर, वो एज इट इज़ आया है, तो हमने यहाँ पे बोथ साइड्स पे क्या किया, देन टेकिंग स्क्वायर रूट लेके क्यू आर की वैल्यू क्या निकाली है, 4 किलोमीटर। और हमने यही जो है इसका जो सेकंड स्टेप है जिसमें हमने बताना था कि जो डिस्टेंस है दोनों का क्यू और आर का, एक तो वो डिस्टेंस बताना था, दूसरा हमें ये वाला स्टेप जो उसका बेयरिंग जो एंगल फाइंड आउट करना था वो बताना था। प्रीवियस हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है 103 डिग्री, और उसके बाद क्यू आर हमारा कितना है 4 किलोमीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6। उन्होंने कहा है कि रयान स्पॉट्स ए स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। अब यहाँ पे बात की है कि रयान ने क्या किया, एक स्नेक देखा है, और वो कहाँ देखा है, डायरेक्टली नॉर्थ के ऊपर देखा है, फ्रॉम हिज लोकेशन, अपनी लोकेशन से वो नॉर्थ के ऊपर उसने एक स्नेक देखा है। अब हम पहले रयान की पोजीशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रयान की पोजीशन ड्रॉ कर ली है। अब हम नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। उन्होंने कहा है सारिम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रयान। अब जो सारिम है वो कितना है, 25 मीटर के डिस्टेंस पे है ईस्ट ऑफ रयान, यानी कि रयान के ईस्ट में खड़ा हुआ है। एंड स्पॉट्स द स्नेक, और इसी तरह सारिम जो है वो जो है 25 मीटर के रयान के ईस्ट वाली साइड पे खड़ा हुआ है, वो भी जो है स्नेक को देख रहा है। बट हमें यहाँ तक ये बात नहीं क्लियर हुई कि सारिम खड़ा हुआ जो है, एक तो डिस्टेंस बता दिया ना हमें उसने कि वो 25 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अब दूसरी चीज़ एक और देखें, इफ़ द बेयरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज़ 122 डिग्री। अब साथ में वो कहते हैं कि जो सारिम है वो जो है स्नेक से कितना 122 डिग्री है, बेयरिंग ऑफ यानी कि उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, स्नेक से 122 डिग्री। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब ये जो ईस्ट पे जो सारिम है वो 125 मीटर के जो डिस्टेंस पे है। अब हमने देखना है कि वो किस जगह पे जो है वो बेसिकली आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे उसका एंगल देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्नेक यहाँ पे का है, ठीक है, स्नेक इस जगह पे है, सही हो गया। तो वहाँ से फिर मैं एंगल देखूँगी किसका, यहाँ पे जो सारिम है उसका, तो वो मेरा आना चाहिए कितना 122। तो उसको जब मैं फाइंड आउट करूँगी, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 122 डिग्री जो है वो जो सारिम है वो जो है बेसिकली उसने यहाँ पे ख़ुद बताया है कि इफ़ द बेयरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज़ 122 डिग्री, ठीक हो गया। तो अगर बेयरिंग ऑफ सारिम है फ्रॉम स्नेक इज़ 122 डिग्री, तो हम पहले देखते हैं स्नेक के रिस्पेक्ट से ही 122 डिग्री। अब आपने इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका स्नेक है, ठीक है। तो आपको इस जगह से देखना है, और सारिम यहाँ ईस्ट पे कहीं पे खड़ा हुआ है। तो अब आपने इस पॉइंट को अगर हम इसके ऊपर रखते हैं, तो ये आपके पास क्या बन रहा है 120, ये 120 है, और ये क्या हो जाएगा 122 समथिंग इसके आगे। लेकिन हमने पॉइंट कहाँ पे लेना है, हमने लेना है ईस्ट के ऊपर। तो इसी पॉइंट को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है सारिम यहाँ पे जो है वो बेसिकली खड़ा हुआ है, जो स्नेक को इस 120 एंगल से देख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखें दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, ये क्या है 122 डिग्री। अब देखें हाउ फार इज़ रयान फ्रॉम द स्नेक। अब कहते हैं कि जो रयान है वो स्नेक से कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, हमने ये चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इनको नेम्स दे देते हैं। इसको नाम देते हैं P का, इसको नाम देते हैं Q का, और इसको नाम दे देते हैं R का, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने यहाँ पे लिख लिया है गिवन डाटा क्या था, PR क्या है 25 मीटर, बेयरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज़ 122 डिग्री, और फाइंड हमने क्या करना है PQ, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप देखें PQ, आप इस डिस्टेंस को सिंपली क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रा पहले ये देखें कि हमारे पास अगर तो हमने PQ ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो देखें इसके लिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, या अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी लेते हैं, तो एट लीस्ट हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा रहे हैं तो कम से कम हमें या तो एक एंगल या एक साइड का पता होना चाहिए, और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो हमें दो साइड्स का पता होना चाहिए। बट अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो हमें जस्ट वन साइड का पता है, जो क्या है 25 मीटर। इसके अलावा ना तो हमें इनके अंदर एंगल का पता है, ना ही हमें किसी और
दोनों इन साइड्स के अलावा कोई साइड का पता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें ये बात पता होती है ट्रायंगल्स का ओवरऑल एंगल कितना होता है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। अगर पूरा ओवरऑल जो एंगल है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ज़रा ये छोटी सी बात देखें कि ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक पूरी लाइन। अगर मैं इस तरह पूरा लेती हूँ तो ये पूरी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। और ओवरऑल एक लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में से अगर मैं 122 डिग्री निकाल देती हूँ तो हम यहाँ पे क्या बच जाएगा, 180 में से अगर मैं निकालती हूँ यहाँ पे 122, तो मेरा यहाँ पे आ जाता है 58 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ जो अंदर है वो यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या है 58 डिग्री। अब ये तो हो गया 58 डिग्री। अब इसी तरह हमें पता है कि एक नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक हो गया, ये भी हमें बात पता है। तो अभी मैंने बात की थी कि एक ट्राइंगल का जो एंगल होता है टोटल एंगल वो कितना होता है 180 की। तो अगर 1 ये 58 है और ये 90 है तो थर्ड एंगल हमें पता चल सकता है, वो कैसे, 180 के अंदर से 58 और 90 माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग एंगल है वही हमारा इसका एंगल आ जाएगा। और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमने 180 के अंदर से 90 माइनस 58 ये दोनों एंगल्स को माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाता है, वो क्या है 32 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया है पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे पता चल गया है कि यानी कि हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जिसके अंदर एक बेस और साथ में क्या इन्वॉल्व हो रही हो, एक आपके पास परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा हो। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी होती है हमारे पास हमेशा टेन थीटा। तो हमारा टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है पी क्यू और बेस हमारी क्या है यहाँ पर पी आर जो है बेसिकली वो 25 मीटर है। मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 15.6 और यही हमारा आंसर है और यही हमने पी क्यू फाइंड आउट करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि बिलाल ट्रैवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट बेरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम। अब कहते हैं कि जो बिलाल है वो 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर क्या कर रहा है बाइक पे ट्रैवल कर रहा है स्कूल जाने के लिए और 60 और विद द एंगल ऑफ क्या है 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम। और स्कूल तक जो उसका एंगल है वो क्या बताया उसने 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम। तो पहले हम ये पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें यहाँ मैंने होम और नॉट ड्रॉ किया और उसने कितना बोला है 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर रखती हूँ और चेक करती हूँ 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। तो इसको रखते हैं कंपास को, सॉरी प्रोटेक्टर को, और हम देखते हैं 60 डिग्री हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा जो है 60 डिग्री आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने डॉट लगाया लेकिन अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसने क्या बताया है कि होम से जो स्कूल है ये डिस्टेंस कितना है उसने हमें खुद बताया वो कितना है 12 किलोमीटर। अब अगेन 12 किलोमीटर हमारे पास जो है वो ड्रॉ करना मुश्किल है तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे अपना एक स्केल बनाएंगे। अब ये देखें होम से हम जो है स्कूल ड्रॉ किया और ये स्केल मैंने क्या बनाया 2 किलोमीटर इक्वल्स टू किसके होता है 1 किलोमीटर। तो 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या है 6 सेंटीमीटर। अब बेसिकली ये जो लाइन है वो मेरी क्या है 6 सेंटीमीटर की, बट रिप्रेजेंट मैं क्या करूँगी इसको 12 किलोमीटर से ही करूँगी। अब ये हो गया स्कूल। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री का हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। कहते हैं देन ही वेंट टू ए फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम द स्कूल एट ए बेरिंग ऑफ 150 डिग्री। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि पहले तो वो बिलाल जो है वो स्कूल गया था 60 डिग्री की रिस्पेक्ट से होम से स्कूल में। अब वो कहते हैं कि वो फुटबॉल ग्राउंड जा रहा है कहाँ से स्कूल से एट द बेरिंग ऑफ 150 डिग्री, यानी कि अब एंगल कितना है 150 डिग्री। अब हमने जो हमारे पास जहाँ वो स्कूल तक गया था स्कूल से अब फुटबॉल ग्राउंड का हमें कितना बनाना है 150 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अच्छा इस वाली बात को हम बाद में देखते हैं जो फाइंड वाली है, पहले हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं।
एक तो उसने हमें ये बता दिया है कि एक तो आपने स्कूल से जो फुटबॉल ग्राउंड तक जा रहा है वो कौन सा एंगल के साथ है 150। दूसरी बात उसने बताया है कि जो फुटबॉल ग्राउंड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, और फुटबॉल ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर है, कहाँ से, स्कूल से। एक तो हमें ये भी बता दिया एंगल भी, दूसरा उसने हमें डिस्टेंस भी बता दिया। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले। अब देखिए मैंने इस पॉइंट को स्कूल के ऊपर रखा है और अब देखती हूँ 150 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन हमें उसने ख़ुद बताया है कि जो स्कूल है और ये जो फुटबॉल ग्राउंड है इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 5 किलोमीटर का। अगेन 5 किलोमीटर ड्रॉ करना मुश्किल है, तो उसके लिए फिर मैंने स्केल बनाया। वो स्केल क्या किया है, मैंने कहा है 1 किलोमीटर किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और 5 किलोमीटर किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। इट्स मीन मैं यहाँ पे स्कूल से जो फुटबॉल ग्राउंड है उसके दरमियान जो लाइन ड्रॉ करूँगी वो 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करूँगी। अब देखें मैंने यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड ड्रॉ कर दिया, ये हमारा बन गया है। अब देखें उसने क्या कहा, नेक्स्ट में उसने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अब आपने ये डिस्टेंस बताना है कि वो फुटबॉल ग्राउंड से होम यानी घर जाते हुए कितना डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर आप सिंपल बात में समझें तो पहले वो होम से स्कूल गया है, वो उसने बताया था 12 किलोमीटर। स्कूल से फिर वो फुटबॉल ग्राउंड तक गया है, वो भी उसने बताया 5 किलोमीटर। अब वो कहते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड से जो घर जाएगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरी बात यहाँ पे इन दोनों के लिए एक तो हमें एंगल्स भी बताए हुए थे और साथ में डिस्टेंस भी बताया हुआ था। अब इसके लिए जो है हमें क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर आप देखें तो आपको वैसे क्लियर ये बात भी पता चल जाएगी कि अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो एक भी साइड पता है, दूसरी पता है, हमें थर्ड साइड नहीं पता। तो पहले हम इनको नेम दे लेते हैं। इसको ए का नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं बी का, और इसको नाम दे देते हैं हम सी का। ठीक हो गया। तो अब आप अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं बेस, इसको कंसीडर करते हैं हाई परपेंडिकुलर, और इसको क्या कंसीडर करते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, अपना जो पैथागोरस थ्योरम है हम वही लगाएंगे। इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखें तो गिवन में हमारे पास क्या था, ए सी है 12 किलोमीटर, बेयरिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम होम इज़ 60 डिग्री, बेयरिंग ऑफ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल इज़ 150 डिग्री। इसके अलावा बी सी यानी कि जो हमारे पास स्कूल से डिस्टेंस था फुटबॉल ग्राउंड तक वो भी कितना था 5 किलोमीटर। अब यहाँ मैं स्कूल से ग्राउंड तक का डिस्टेंस करके लिखूँ वो एक सेंटेंस बड़ा हो जाता है। मैंने उसको जब नेम्स दे दिए तो मैंने वही मैंशन कर दिया कि बी सी का डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। अब ए बी यानी कि होम से फुटबॉल तक का डिस्टेंस, ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है वो हमने फाइंड आउट करना था। तो मैंने यहाँ पे लगाया पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। हमें बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ गिवन थी, हमने वो सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद ए बी का होल स्क्वायर क्या आया 169। अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया है तो ए बी हमारे पास क्या आ गया 13 किलोमीटर। अब पूरा क्वेश्चन हमें किलोमीटर की फॉर्म में था तो हमने ये भी क्या निकाला है, किलोमीटर की फॉर्म में ही निकाला है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि आ कार लीव्स द गैरेज एट ए बेयरिंग ऑफ 40 डिग्री एंड ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। अब यहाँ पे उन्होंने कार की बात की है, कार जो है वो गैरेज को लीव कर रही है कितने 40 डिग्री पे, और ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में कितना 13 किलोमीटर। अब हमने ये देखना है इसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक गैरेज ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे कि वो जो है 40 किलोमीटर पे जो कार है वो बेसिकली क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो अब गैरेज से जो है वो जा रही है तो 40 किलोमीटर। तो देखते हैं हमारे पास 40 किलोमीटर कहाँ बनता है, हमारे पास ये आ रहा है कितना 40 किलोमीटर। अब वो देखें ये गैरेज है और ये कार ने ट्रैवल किया है। एक तो ये कि वो 40 किलोमीटर से जा रही है, लेकिन साथ में वो एक और बात भी हमें बता रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में, यानी जो इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है वो कितना ट्रैवल कर रही है 13 किलोमीटर। अब अगेन बात है 13 किलोमीटर यहाँ पे ड्रॉ करना टफ है, तो हम क्या करते हैं अपना एक स्केल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्केल मैंने क्या बनाया, 2 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे 2 किलोमीटर था और चाहिए यहाँ पे क्या था 13। अब इस स्केल को थोड़ा सा समझ लें। तो अगर मैं यहाँ पे जो 2 है उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करती तो वो क्या आ जाता 12 आ जाता। और अगर उस 2 को मैं यहाँ पर 2 की जगह
सॉरी 6 की जगह 7 से मल्टीप्लाई करती तो यहाँ पे क्या आ जाता, 14 आ जाता, जबकि मुझे क्या चाहिए, 13। यानी कि मुझे ना तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है यानी मिनिमम नंबर ना आए, ना तो मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ, कि 13 से ग्रेटर नंबर आ जाए। तो मुझे 6 और 7 के दरमियान में कुछ एक नंबर चाहिए जो मुझे क्या आंसर दे दे, 2। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6.5 के साथ। तो ये क्या आएगा, 13 किलोमीटर, और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो मैं गराज से जो एक कार ट्रैवल कर रही है एक पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में, वो कितना ट्रैवल कर रही है, 13 किलोमीटर। बट यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से कितने की लाइन लगाऊंगी, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने 40 डिग्री लिख लिया, इस पॉइंट को ज्वाइन भी कर दिया है, और यहाँ पे मैं लिखूँगी कितना है, ये 13 किलोमीटर। अब देख लें, मैं वहाँ पे वो नहीं लिखूँगी, वो तो मुझे पेपर पे ड्रॉ करने के लिए वो सेंटीमीटर्स में मैंने निकाला है, बट लिखूँगी बेसिकली मैं यहाँ पे 13 किलोमीटर ही, जो ओरिजिनल बेसिकली था। इसको मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे स्केल की हेल्प से। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ, इसको ए का और इसको बी पॉइंट का, जो गराज से कार चली गई एक पॉइंट तक। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। उन्होंने कहा हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर्स ईस्ट हैज़ द कार ट्रेवल्ड फ्रॉम द गैरेज। अब देखें उन्होंने क्या कहा है कि आप अब ये बताएं कि जो कार है वो कितने किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किए हैं, एक तो नॉर्थ की डायरेक्शन में, और दूसरी कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है ईस्ट की डायरेक्शन में। आप उतने किलोमीटर बताएं गैरेज से। अब देखें फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी चीज़ देखें। अब बेसिकली कार यूँ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो एक तो कार अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, इसके अलावा कुछ आगे ईस्ट वाली साइड पे भी मूव कर रही है। तो बेसिकली अब हमें वो किलोमीटर्स बताने हैं कि जो नॉर्थ वाली साइड पे कितना जा रही है और ईस्ट वाली साइड पे कितना मूव कर रही है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि पहले हम यहाँ पे एक ईस्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ईस्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं कि इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। जो पॉइंट यहाँ पे कार खड़ी हुई है उसका ईस्ट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये भी बेसिकली क्या है, नॉर्थ ही है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, आपके पास ईस्ट है। ये बेसिकली ईस्ट है और ये बेसिकली नॉर्थ है। तो अब हमें बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट में ये बताना है कि कितने किलोमीटर्स उसने क्या किया है, ट्रैवल किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया कि गिवन में क्या था, कार फ्रॉम नॉर्थ है 0-40 डिग्री। अब कार का डिस्टेंस भी लिख लिया था, वो कितना है कि वो 13 किलोमीटर है। अब फाइंड क्या करना है, मैंने यहाँ पे नॉर्थवर्ड कंपोनेंट यानी कि BC फाइंड आउट करना है, ईस्ट वर्ड क्या निकालना है, AC। यानी कि इसको मैं इसको भी नाम देते हैं C का। तो ये AC यानी कि ईस्ट वर्ड कितना कर रहा है, और आपके पास BC यानी कि नॉर्थ वाइज कितना वो जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो बेसिकली हमें वो कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। अब एक छोटी सी चीज़ देखें कि हमारे पास डाटा में जस्ट एक ही चीज़ है, वो क्या है आपके पास, ये हाइपोटेन्यूज, वो कितना है 13 किलोमीटर। अब हमें या तो एक एंगल का पता हो या तो एक साइड का पता हो, तभी हम या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं या तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर हमें ये बात पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में एंगल टोटल कितना होता है, 90। ठीक हो गया। अगर हमें ये पता है ये जो ऊपर वाला है ये कितना है, 40 है, तो ये लोअर वाला कितना होगा, 90 में से अगर हम 40 निकाल दें तो कितना बन जाएगा, 50 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया है कि इसके अंदर यानी इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे एंगल कितना है, 50 डिग्री। और ये क्या है आपके पास, यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। अब अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, साथ में एक एंगल गिवन है, तो क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक दफ़ा हमें बेस फाइंड आउट करनी है, एक दफ़ा हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पे दो ही तरह के फार्मूले बनते हैं, एक तो कॉज का और दूसरा क्या है, साइन का। तो हम पहले साइन का फार्मूला लेकर यहाँ पर बेसिकली फाइंड आउट कर लेते हैं परपेंडिकुलर यानी BC, और फिर हम कॉज का फार्मूला लेकर यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, बेस यानी कि AC। तो आपकी चॉइस है, आप आगे पीछे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पहले आप बेस निकाल सकते हैं फिर आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद देखें हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया।
अपना साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके लिए मैंने आपको एक पूरी ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आपको जब तक नहीं पता होगी आप यहाँ पे ये आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ किसके इक्वल होती हैं वो हमेशा ही आप भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि वो ट्रिक आप याद रख लें, उसी की हेल्प से आप इजीली सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब देखें साइन 50 डिग्री एंगल हमें पता था 50 है, BC हमें अननोन है और हाइपोटेन्यूज आपको पता है वो 13 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, बेस आपकी BC यानी कि जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना था परपेंडिकुलर वो कितना है 99.96 किलोमीटर। अब इसी तरह आपने कॉस थीटा का फार्मूला लगाया जिसमें आपको क्या चाहिए थी, बेस आपके पास अननोन थी वो AC। अब अगेन यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है तो यहाँ पे AC आपके पास ये आ जाए। अब यहाँ से ये नहीं देखना वहाँ पे साइन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ कॉज है तो अकॉर्डिंग टू कॉज आपकी ये वैल्यू जो है उस वैल्यू से क्या आएगी, चेंज ही आएगी। तो AC आपने क्या निकाला है 8.36 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन हमें किलोमीटर में गिवन था, यानी उसने जो हमें बताया हुआ था ट्रैवल जो कर रहा है किलोमीटर में ही फाइंड आउट करना था, हमने यहाँ पे किलोमीटर ही मेंशन किया। आपका यूनिट नंबर 6 एंड हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके अलावा आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं, उससे मुझे भी आइडिया होता रहता है कि आपको जो मेथड मैं लेके चल रही हूँ उस मेथड से आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।